तो अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग वेबसाइट एक डिज़ाइन कर रहे थे, ठीक है। तो उसका आई गेस फर्स्ट पार्ट आया। और इस वीडियो के अंदर हम आगे उसका मतलब कि कंप्लीट डिज़ाइन करते हैं। तो यो फटाफट से कर लो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आगे हो सके तो इसको हम डेवलप भी करेंगे। और अगर नहीं करना हुआ तो कोई मसला नहीं भी करेंगे, ठीक है। ये अब डिपेंड करता है कि आप लोगों पे कि आप लोग क्या चाहते हो कि मैं इसकी डेवलपमेंट वाली वीडियो भी लाऊं कि ना लाऊं, ये डिपेंड्स ऑन यू। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, अब चलते हैं जी स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे जाने के बाद हम करते हैं इस पेज को डिज़ाइन। तो ऑलराइट जी, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने फिग्मा में, ठीक है। और जो फिग्मा है, फिग्मा में मैंने ये वाली जो चीज़ है पहले मैंने बनाई थी, लेकिन वो किसी वजह से मैंने वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं की। लेकिन मैंने अब दोबारा इसको क्या नाम है, री रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको दोबारा बनाएंगे। लेकिन अब ये पहले से बना हुआ है तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड ऑन करके तो आगे हम सेक्शन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ रह गई थी लास्ट टाइम, वो ये थी कि यहाँ पर हमने ये डॉटेड मैप जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करने के लिए ये मैंने एक डॉटेड मैप निकाल के तो रखा हुआ है, लेकिन अब इसकी जो बैकग्राउंड है वो मुझे चेंज करना है। और दूसरा ये कि ये जो ब्लैक डॉट्स है ना, इसको मुझे वाइट करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास वाइट तो मैंने कर दिया। अब इसको यहाँ से मैं करूँगा कट, ठीक है। ये हो जाएगा कट। और मैंने इस फ्रेम के अंदर तो नहीं आना, बल्कि इसको मैं कंट्रोल ऑल्ट जी कर रहा हूँ और यहाँ पर इसके अंदर इंपोर्ट कर दूँगा इस मैप को, ठीक हो गया। और मैप की जो पोजीशनिंग है वो ज़रा प्यारी सी सेट कर लेते हैं जहाँ से मुझे रखनी है। तो ये लो जी, ये हमारे पास हो गया हमारे डन, ठीक है। ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं आगे। और यहाँ पर हमें एक बैकग्राउंड चाहिए जिसमें ये भाई साहब सोलर प्लेटों के साथ है, और ऊपर ये हमें सन ट्रिक्स वगैरह चाहिए। तो सिंपल हम जाएंगे गूगल पे, ठीक है। इनको मैं ऑफ़ कर रहा हूँ थोड़ा सा। और उसके बाद जी यहाँ पर मैं लिखूँगा जी सोलर पैनल्स इमेजेस, ठीक है। एंटर कर देते हैं और देखते हैं क्योंकि ये सूटेबल सी इमेज लग जाए हमारे पास अच्छे से। सो ये कर लेते हैं इमेज। तो इसको मैं कर रहा हूँ जी कॉपी, और यहाँ पर मैं लाकर पेस्ट कर दूँगा। दिस इज़ वेरी नाइस, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक लोगो चाहिए होगा। लोगो क्या, बल्कि हमने लिखना क्या है, हमने लिखना है जी यहाँ पर सनट्रिक्स, ठीक है। तो वो लिख देंगे। इसको मुझे थोड़ा सा छोटा कर देना है, और इसको भी, और इसको भी, ठीक है। और यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट वेट कम करके मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर लूँगा और यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे। और यहाँ पर मुझे एक सन का आइकन चाहिए, तो मैं यहीं से ये सन का आइकन निकालता हूँ और यहाँ पर सबसे टॉप पर बड़ा करके लगा देता हूँ कुछ इस तरह करके। दिस इज़ नाइस, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास डन। अगर चाहो तो इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, करीबन 60 के करीब कर लेते हैं। दिस इज़ नाइस। अच्छा जी, तो ये हो गया जी। और इसके बाद जी हमें क्या करना है कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा वाइटिश टोन में लेके जाना है, अराउंड तकरीबन इतना। और इसके अंदर मुझे ये वाली चीज़ें ऐड ऑन करनी है, जैसे कि ये टेक्स्ट है, ये वाला आइकन, और ये नीचे बार, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, इसको सबसे टॉप पे लिख देंगे। और यहाँ पर हमने लिखना है जी 80%, तो यहाँ पर लिखिए 80%। और यहाँ से इसको इस तरीके से ऐड ऑन करके मैंने यहाँ पर रख देना है लाइक दिस, जैसे मेरा रेफरेंस है। और उसके बाद इसकी जो मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग हो, और लेटर स्पेसिंग टाइट हो, तो वो मैंने कर दी। और इसको मैं छोटा कर लूँगा। छोटा करके यहाँ पे मैं लिखूँगा जी कंज्यूम्ड एनर्जी, ठीक है। एनर्जी करके इसको मैं करूँगा रेगुलर, इसको मैं ज़ीरो कर दूँगा, बल्कि थोड़ा सा ये, और थोड़ा सा फ़ॉन्ट छोटा करके मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर दूँगा, ठीक हो गया दोस्त। और लाइन हाइट भी कम करके मैं थोड़ी सी लाइक दिस,
दिस इज़ नाइस स्टफ, यस, ओके, दैट्स कूल। और इसके बाद जी हमें चाहिए होगा ये वाला भाई साहब, और ये भाई साहब को निकालो और यहाँ पर ऐड ऑन कर देते हैं हम। और इस फ्रेम के अंदर ये वाला और ये वाला निकाल देना है। और जो वाइट है उसको मैं पिक करूँगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके ना थोड़ा सा यहाँ पे, और मेरे पास कलर है जी ये वाला, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे भी कलर, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूँ और यहाँ से मैं आइकॉनिफाई पे जाऊँ, आइकॉनिफाई पे जाने के बाद जी यहाँ पर हम सर्च करेंगे बोल्ट नाम का, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमने यहाँ पर, तो ये इधर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूँगा और इस फ्रेम के सेंटर में लेकर आकर रेडी कर देंगे। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तकरीबन इतना काफ़ी है। तो ये हो गया जी डन। और अब हमने ये वाला जो लाइन है और आइकन्स, सॉरी क्या नाम है, यूज़र्स हैं, वो क्रिएट करने हैं। तो पहले तो मैं इसको पहले रेफरेंस में देख लेता हूँ कि रेफरेंस में बेसिकली क्या है। रेफरेंस में ठीक है, वो सारे साथ नहीं जुड़ी हुई, तो हमें भी थोड़ा सा गैप बनाए रखना है। अच्छा, मैंने ना ऊपर यहाँ पर कहीं पे भी नहीं बनाए। वेरी नाइस, हाँ ये इन्हीं को पकड़ लेना क्योंकि उसके अंदर भी यही चीज़ है। तो बस इसी को कॉपी करके मैं लेकर आऊँगा जी यहाँ पर नीचे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे। इसके बाद जी हमें एक लाइन है जी 3-1, तो यही पे मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, अब इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है थोड़े थोड़े वो मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं टोटल ये कर लूँगा और इसको मैंने, ठीक है, दिस इज़ अ नाइस स्टफ लाइक दिस। अब जी चलते हैं आगे, लेकिन चलने से पहले ना मुझे यहाँ पर भी कंटेंट यहाँ पर लिखना है ये वाला, और यहाँ पर ऐड ऑन कर लो। और इसने जाना है हमने अल्लाह भला करे इसके यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाएगा लाइक दिस, और इसको मुझे बढ़ा देना है, ठीक है। इतना नहीं, तकरीबन 28 कर लेता हूँ इसको। और इसको थोड़ा सा इस तरह करके कर्निंग इसकी थोड़ी कम कर लूँगा, और इसको मैं करूँगा रेगुलर कर्निंग इसकी भी कम करके मैं इसको करूँगा तकरीबन छोटा कुछ यूँ। तो ये हो गया जी सीन हमारे पास डन, ये भी सीन हो गया, ठीक है। तो 2 सेक्शन हमने क्रिएट कर लिए। अब तीसरा सेक्शन करते हैं। और तीसरा सेक्शन में है जी हमारे पास ये वाला बॉक्स। तो मैं क्या करता हूँ, यही बॉक्स को करता हूँ कॉपी, और इसको मैं कर लूँगा ग्रुप, ठीक है। इसको भी ग्रुप कर लेंगे। चलो अभी ऐसे रहने देते हैं। लेआउट ग्रिड को मैं ऑन कर रहा हूँ, और यहाँ से मैंने, तो यहाँ से इसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं कर दूँगा जी 0, और 0 करके, बल्कि इसको मैं ऐसे लाइन ही कर देता हूँ लाइक दिस। और इसको तो यहाँ से इस तरीके से, और इसको यहाँ से मैं एक्सपेंड करूँगा क्योंकि ये FAQ सेक्शंस हैं। और उसके बाद जी हम क्या करेंगे, ये पकड़ लेंगे, इसको सबसे टॉप पर लाएंगे, और जो कंटेंट है वो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो हमें चाहिए होगा। लेकिन अभी मैं नहीं लिख रहा, पहले मैं सेट कर लूँ सारी चीज़ें, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पर ये करने के बाद ही हमको चाहिए होगी एक लाइन सी। तो लाइन आ गई हमारे पास, इस ग्रुप से बाहर निकालो, टॉप पे डालो, इसके साथ अलाइन कर लो, और इसके साथ अलाइन करके यहाँ पर हमें चाहिए होगी लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद ही हमको क्या करना है कि इसको पकड़ लेते हैं, यहाँ बाहर लेकर आते हैं। बाहर लेकर आने के बाद यहाँ पर हम ऐड ऑन कर लेंगे, और यहाँ पर हमें लिखना क्या है जी सर्विसेज। तो यहाँ पर हम वो सर्विसेज वाला कंटेंट भी लिख लेते हैं। सर्विसेज आ गया, सर्विस को हमने लगा देना है इधर, और उसको मुझे करना है 0.5 ताकि थोड़ी सी ये थिक हो और नज़र आए। जब ये हो जाएगा हमारे पास डन। इसके बाद जी अब बल्कि मैं एक काम करता हूँ, साथ ही साथ अपना कंटेंट भी लिख लेता हूँ, इस तरह कर लेते हैं। और उसके बाद जी यहाँ पर हमको लिखना क्या है 01। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा इस कंटेंट को, और यहाँ पर लिख देता हूँ 01 करने के बाद जी आगे हम लिखते हैं, ठीक है।
या मैं एक काम अब यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, वो ये है कि इतना सा जो कंटेंट है वो मैं लिखवाता हूँ जेमिनाई से। ठीक है, तो मैं जाऊँगा जी यहाँ पर जेमिनाई पर जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। जो स्क्रीनशॉट लिया है ना, इसको मैं एग्री कर लूँ, स्क्रीनशॉट लिया वो मैं कर दूंगा पेस्ट, और इसको कहूँगा कि इस पिक्चर में जो कंटेंट है, तो ये इससे मेरे पास जो कंटेंट आएगा वो बस मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और मेरा काम यहाँ पर सेट हो जाएगा। ये करने के बाद जी यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल की जो हाइट विड्थ होगी वो हम सेट आउट कर लेंगे। ठीक है, वो तो इस तरीके से इधर हमने बेसिकली क्या लिखना है, यहाँ पर हमारी एक इमेज लगेगी। तो वापस से गूगल पे चलते हैं और एक रेलिवेंट इमेज कोई अच्छी से निकाल लेते हैं, लाइक जैसे कि ये है, फिर यहाँ पे हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर बस इमेज अपलोड कर देंगे और लेआउट ग्रिड को ऑफ कर देंगे, और जो रेक्टेंगल है उसको भी थोड़ा सा छोटा कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया सीन भाई डन। अब आगे वाला जो काम है वो भी सेम आई गेस यही है। तो क्रिएट कर लेते हैं कि यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसको पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ते हैं और इसको पकड़ के नीचे लाते हैं। और ये वाला जो कंटेंट है ये भी हम ChatGPT से ही लिखवा लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ से, अरे भाई तू बंद हो जा, अच्छा तो ये आ गया, इसको पकड़ेंगे इस तरीके से, कॉपी, जेमिनाई पे गए, यहाँ पर जाने के बाद इसको कहना है कि सेम वही कमांड दूंगा, कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे और ये मुझे कंटेंट वो वाला निकाल कर दे देगा। कंटेंट भाई साहब हमारे पास आ गया, बस इसको मैंने यहाँ से कॉपी करना है। ठीक हो गया, तो और यहाँ पर आकर इधर मैंने वो चीज़ पेस्ट कर देनी है और ये कट कर देना है यहाँ से। ठीक है, और पर्पस को कॉपी करना है, यहाँ पर ऐड ऑन कर देना है और उसके बाद ये मुझे ये लिखना है प्रोजेक्ट, तो कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, लाइन को इन सब को पकड़ के मैंने थोड़ा सा लेकर आना ऊपर लाइक दिस, और ओवरऑल जो ये है वो पे इसकी हाइट को थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा ताकि इस तरीके से आ जाए। तो ये हो गया जी हमारे पास डन। अब यहाँ पर हमें 2 इमेज ब्लॉक्स चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल लूँगा, बल्कि रेक्टेंगल भी क्यों लेना है, इसी को पकड़ लेते हैं। ठीक है, और इस तरीके से कर लेते हैं और एक हमें चाहिए होगा ये वाला। तो ये करने के बाद हम थोड़ा सा इसमें स्पेसिंग ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा इसको इस तरीके से ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, इमेज बाद में मैं अभी चेंज कर लूँगा, पहले मैं ना कंटेंट पे फोकस कर रहा हूँ ताकि कंटेंट हमारा फाइनलाइज हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर जो कंटेंट है वो रहेगा 1 2 और ये इस तरीके से 3 है। ठीक हो गया, तो अभी कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है हमें। तो ये हो जाएगी हमारे पास हेडिंग। ठीक है, और हेडिंग में हमने क्या लिखना है, हेडिंग में आ जाएगा जी हमारे पास ग्रीन रूफ रेजिडेंस। ठीक है, और उसके बाद जी इसको अब हमने तो आगे लेकर आना है और आगे लेकर आएंगे और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा कैलिफोर्निया को, इसका साइज़ मैं कर लूँगा छोटा, लाइन हाइट को मैं करूँगा 30। ठीक है, और एक रेक्टेंगल लूँगा इस तरीके से और यहाँ से स्ट्रोक ले लेंगे, राउंडेड कॉर्नर जिसके फुली वाइड कर देने 50 के करीब, और इन दोनों को पकड़ के मैंने सेंटर कर देना है और कंट्रोल ग्रुप कर देना। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं पकड़ूँगा, इसका साइज़ तकरीबन अराउंड 26 पिक्सल्स कर लेंगे और यहाँ से ये कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको बल्कि 0 कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं दूंगा 50 और ये कुछ सेटअप मेरा इस तरीके से बन गया है। ठीक है,
इसी को कॉपी करके मैंने यहाँ पर ऐड ऑन करना है और जो कंटेंट है वो मुझे बस यहाँ पर चेंज करना है। तो मैं ये चेंज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से ये काम हमारा सेट होकर रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमें एक ये वाली चीज़ चाहिए साइड पे, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, कॉपी करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे लाइक दिस। राउंडेड कॉर्नर्स थोड़ा सा कम कर लेंगे और इसकी हाइट को सॉरी विड्थ को वो भी मैं थोड़ा कम करके यहाँ पर ऐड ऑन कर रहा हूँ। ऐड ऑन करने के बाद ये हमें एक टाइटल और एक ये वाली चीज़ हमें चाहिए, तो यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे। उसके बाद जी आगे अगला काम देखते हैं, वो है जी ये। ठीक है, तो हमको ये कॉपी करना है। ठीक है, और मैन्युफैक्चर इस तरीके से कर देना है और इसको मुझे यहाँ पर ऐड ऑन करना है और उसके अंदर लिखना है हमें फ्लोरिडा। ठीक है, फ्लोरिडा नाम है भाई कंट्री का। तो ये हो गया सही ना हमारे पास। नाइस जॉब डन। यहाँ पर हमें एक कंटेंट ये वाला बड़ा सा चाहिए। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। इसका फ़ॉन्ट मैं लाइक सेमी बोल्ड कर रहा हूँ। कॉपी कर लेंगे यहाँ से, इतना बड़ा कर लेंगे फ़ॉन्ट। ठीक है, और ये आ जाएगा जी ये सक्सेसफुल तक। तो यहाँ पर रख के मैंने इसको कर देना है इस तरीके से बड़ा। लाइन हाइट थोड़ी ज़्यादा कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा और जो नया बार में बटन है ना, यहाँ पर आने के बाद इसको मैं लेकर आऊँगा कुछ इतना। और इसका जो फ़ॉन्ट क्या नाम है साइज़ है वो भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि बटन ज़रा अच्छे से नज़र आए। ठीक हो गया। इसको मैं वाइट तो नहीं करूँगा, ऐसे सही है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे। CTA में मुझे लिखना है जी सी ऑल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे। यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे, ग्रुप कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अच्छा ये आने के बाद जी अब हमने आगे क्या करना है, आगे हमने एक लाइन लगा देनी है। तो लाइन भाई साहब आ जा, और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। लाइन लगाने के बाद ये हमें ये वाली चीज़ जो है 30% और 30 ये वाली चीज़ें ये यहाँ पर ऐड ऑन करनी है। तो कर लेते हैं, इसको मैं करूँगा कॉपी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे जी 30+। तो ये आ गया 30+। और इसका जो साइज़ है वो मैं थोड़ा बड़ा कर देना है और इसको जो है मैंने छोटा कर देना है लाइक दिस। और रेगुलर करके यहाँ पर हम लिखेंगे जी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, इनको करेंगे सेंटर करके यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। ऐसे सेंटर कर लेंगे, फिर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद लिखेंगे जी 850+ और सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन। फिर आ जाएगा जी हमारे पास WV वोट। तो कॉपी पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, सेंटर अलाइन, थोड़ा सा पास, और यहाँ पर अब हमने लिखना है 25,000+। ये लो जी, और ये आ जाएगा जी कॉपी और पेस्ट। ठीक है, दिस इज़ नाइस। अब हमने क्या करना है कि इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा अराउंड 80 कर लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा 30। तो भाई 80 और 30 की जोड़ी बन जाएगी। ठीक है, ऊपर वाला जो फ़ॉन्ट है उसको हमने करना है 80, नीचे वाला फ़ॉन्ट जो है उसको हमने करना है 30। तो इन दोनों को पकड़ के सेंटर लाइन, ग्रुप, दोनों को पकड़ के सेंटर लाइन, इन दोनों को पकड़ के सेंटर लाइन, कुछ जो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको भी पकड़ के ग्रुप करके इन सबको पकड़ूंगा, शिफ्ट A दबा दूंगा ताकि इवन स्पेसिंग आ जाए। और यहाँ पर हम अलाइन करके थोड़ा सा यहाँ पर हम ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम इतना। तो दिस इज़ बाई नाइस स्टफ़ जो हमने यहाँ पर बिल्ड कर लिया। अब हमारे पास है जी आगे हैप्पी कस्टमर्स वाला सेक्शन। ठीक है, तो इन हैप्पी कस्टमर्स वाले सेक्शन को भी
बिल्ड कर लेते हैं फटाफट। और यहाँ पर जी सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा ला लूँ नीचे ताकि ये मेरे पास हूबहू साइड बाय साइड चले, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि इसको भी पकड़ता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ऐड ऑन करके मैं सेम कमांड ऊपर वाला देता हूँ इसको भी। तो जब तक ये कंटेंट मिल रहा है तब तक हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं पकड़ लूँगा और उसके बाद ये सेम लाइक दिस कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैंने पकड़ के यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो हम लिखेंगे जी हैप्पी कस्टमर, कॉपी कर लेंगे और कस्टमर यहाँ तक आ जाएगा। और फिर आ जाएगा जी रिव्यूज़, तो कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। रिव्यूज़ ऐसे नीचे, दिस इज़ नाइस, और रिव्यूज़ कॉपी किया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने ऐड ऑन कर देने, दिस इज़ नाइस स्टफ। अब हमने क्या करना है कि मैं यहाँ से रेक्टेंगल लूँगा, रेक्टेंगल को थोड़ा सा ऐसे करके, बल्कि ज़्यादा ही हो गया, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से इसको स्ट्रोक दूंगा, थोड़ा सा राउंडेड पिक्सेल्स लाइक स्टफ दिस, और इसी की कॉपी लूँगा। कॉपी लेने के बाद स्ट्रोक ख़त्म करके फिल रख दूंगा ये वाला, ठीक है। और उसके बाद इसको मैंने यहाँ पर ऐड ऑन करना है तकरीबन ये। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम आइकन पे जाएंगे। आइकन पे जाने के बाद जी हम यहाँ पे लिखेंगे एरो, और एरो पकड़ के यहाँ से ये कॉपी कर लेंगे सबसे टॉप पे। और कलर इसका मैं करूँगा ब्लैक, थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर ये आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये आकर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली मैंने ट्रांसफॉर्म इसको कर देना, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो छोटा तो होगा हमारे पास, तो इन सब को पकड़ के मैंने तकरीबन इतना कर देना ताकि ये अच्छा भी लगे और वियर्ड भी ना लगे, ठीक है, लाइक दिस, वेरी नाइस। अब आगे चलते हैं, और आगे हमें चाहिए होगा कि एक रेक्टेंगल, ठीक है, उस पर नाम वगैरह और रेटिंग आ जाएगी, और उसके बाद ये वाली चीज़ हम क्रिएट करेंगे। तो लेट्स बिल्ड दिस। तो यहाँ पर हमें एक चाहिए होगा रेक्टेंगल, इसको मुझे थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है लाइक दिस, ये आ गया। इधर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं तकरीबन 66 को कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे इसको कुछ यूँ, और ये आ जाएगा इस तरीके से। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें स्टार्स चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने थोड़ा सा छोटा 1 2 3 4 5 सबको पकड़ लेना है, और यहाँ से मैंने दे देना है कलर ये वाला। और कलर ऑरेंज की बजाय अगर मैं येलो दूँ तो ज़्यादा पॉपअप करेगा। और उसके बाद जी यहाँ पर अब हमने लिखना है जी 4.5, तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4.5 और आउट ऑफ 5.0, सो दिस इज़ अ नाइस स्टफ। ठीक हो गया दोस्त। और यहाँ पर अब हमने ऐड ऑन कर देना है इसके रिव्यू को, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ से ये लो जी, ये हमारे पास आ गए। अच्छा जी, तो यहाँ से 0 और यहाँ से भी 0 कर देना है, और ओवरऑल राउंडेड कॉर्नर्स करके थोड़ा सा साइज़ छोटा कर देना हमने, ठीक है। यानी कि 2 कॉलम मैं इसका कर रहा हूँ। 1.5 कॉलम करने के बाद जी अब हमें सेम यही चीज़ कॉपी करनी है, तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले इसके जो साइज़ है स्टार्स का वो पहले मैं छोटा कर लूँगा, और उसके बाद इसका फ़ॉन्ट का साइज़ 18 कर लिया है हमने। और ये लो, अब इसके बाद ये आगे क्या काम है हमारा, आगे है जी हमने नाम लिखना है जी। तो नाम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पकड़ते हैं
और इसको मैं कर रहा हूँ छोटा, ठीक है। छोटा करने के बाद जी इसका जो नाम है वो पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट। तो ये इसका नाम है भाई साहब का निकोलस के एलिंगटन। ओके, तो ये हो गया सीन हमारे पास। ओके, और उसके बाद ये यहाँ पर उसकी डेजिग्नेशन हम लिख देंगे पाइप की। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर और इसको 50% कर रहा हूँ। सेमी बोल्ड की जगह रेगुलर, यहाँ पर मीडियम भी चल सकता है। और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट डिज़ाइनर, ठीक है। तो ये लो जी, प्रोडक्ट डिज़ाइनर भी हमारे पास हो गया है। बस जो इमेजेस हैं वो अब यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे और उसके बाद इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद ये अब आ जाता है हमारे पास लास्ट फुटर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी आप लोग देख ही ले हो। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको फटाफट इसको भी क्रिएट कर लेते हैं और फिर फाइनलाइज करके इसमें पिक्चर और जो ये कंटेंट है ये भी हम लगा कर रेडी करके फाइनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, इसको मैं फास्ट प्रोसेस थोड़ा सा करने लगा हूँ। तो जी ऑलराइट, मैंने फुटर और वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं, ठीक है। और ये है जी फाइनल आउटपुट जो हमने फिग्मा में क्लोन कर लिया उस डिज़ाइन को, रेफरेंस के टाइप का जिस तरीके का रेफरेंस था उस हिसाब से हमने यहाँ पे चीज़ें डिज़ाइन कर ली हैं, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में मुझे लाजमी बताना कि आपने इस वीडियो से क्या नई चीज़ सीखी और क्या आप लोग इसको एज अ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट HTML CSS के अंदर ट्राई करोगे बनाना कि नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं जी अब एक और एक्साइटिंग डिज़ाइन और डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर, और देखते हैं कि कौन सी अब एक और नई वेबसाइट आती है जिसको अब हम क्लोन करेंगे फ्रॉम स्क्रैच।